कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करना हो तो चार्ट से बेटर कोई भी नहीं है, क्योंकि चार्ट के अंदर आप ग्राफिकल वे से और विजुअल वे से सबसे अच्छे तरीके से आपके डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप कई सारे तरह के चार्ट बना सकते हो और अच्छे से उसको डिज़ाइन भी कर सकते हो, अपने वे से कस्टमाइज़ कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको चार्ट ड्रॉ करना सिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ चार्ट ड्रॉ करना नहीं सीखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ चार्ट को अपने वे से कस्टमाइज़ और डिज़ाइन करना भी सीखेंगे, जिसको आप और अच्छे से बना सकते हो और अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिससे आपका चार्ट सबसे बेटर और सबसे अलग दिख के आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे पास कई सारे एग्जांपल है यहाँ पे, तो अलग अलग वे से मैं आपको वो एग्जांपल लेके आपको चार्ट ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। पहला ये जो एग्जांपल है जिसमें x वैल्यू है वो कैसी है, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है, और y वैल्यू कैसी है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर इस टाइप का मुझे चार्ट ड्रॉ करना हो तो क्या करना पड़ेगा, सीधा मैंने यहाँ पे एक क्लिक की है, इंसर्ट पे गया, ये कॉलम, और यहाँ पे मैंने ये क्लिक कर दी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक की वो पूरा टेबल बाय डिफ़ॉल्ट उसने एक्स वाई वैल्यू समझ ली, डेटा समझ लिया, और ये चार्ट पूरा प्रिपेयर होके आ गया। तो ये एक्सेल ने अपने आप खुद ही कर दिया है, मुझे कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है, राइट। अगर मुझे ये चार्ट का टाइप चेंज करना है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्लिक करनी है, और देखो ये वाला मैंने टाइप सिलेक्ट कर लिया, तो ये वही चार्ट बन गया है ABCD वाइज। लेकिन ये तो यहाँ पे मैंने क्लिक करके रखा था, इसलिए इमेजिन करो कि ये चार्ट मैंने हटा लिया, ये क्लिक यहाँ पे की है और इंसर्ट पे जाके कॉलम ये किया, तो यहाँ पे कोई भी चार्ट नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेटा ही सिलेक्ट नहीं किया है। अब मुझे क्या करना है, इसको डेटा देना पड़ेगा। तो डेटा देने के लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट डेटा पे क्लिक, और लेजेंड सीरीज़, मतलब मुझे यहाँ पे दिखानी है कि भाई ये सीरीज़ कौन सी है। तो यहाँ पे सीरीज़ में दिखाऊंगा कि ये वाई वाली सीरीज़ है, और उसके अंदर जो डेटा है वो ये रहा, राइट। तो ये डेटा दिखा दिया। लेकिन ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ABCDE, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिट पे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सिस लेबल हॉरिजॉन्टल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसका लेबल। यहाँ पे एडिट करूँगा, और एक्सिस लेबल की रेंज तो वो कौन सी रखनी है, हमको A to E रखनी है। ये रेंज हमने दिखा दी। तो जैसे हमने वो सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 से ABCDE हो गया। तो ये हमारा सिंपल एक चार्ट प्रिपेयर हो गया है, और ये जो चार्ट है वो है कॉलम चार्ट। अब इस कॉलम चार्ट को हम कैसे और डिज़ाइन कर सकते हैं और क्या क्या कस्टमाइजेशन कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊं। तो इसको मैं ज़रा इधर साइड पे रख देता हूं, और थोड़े सी इसकी साइज़ बढ़ा देता हूं, जिससे आपको वो प्रॉपर दिखे। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर वेरिएशंस मिलते हैं। लाइक ऐसा करोगे तो देखो ये टाइप का 3D टाइप का आपको दिखने लगेगा, और भी उसको थोड़ा एनहांस करना हो तो देखो ये सभी कलर्स ब्लैक एंड उसके अंदर वो दिख जाते हैं, राइट। अब और क्या कर सकते हो आप उसके अंदर, तो पहले तो चार्ट का लेआउट, मतलब चार्ट में आपको क्या क्या डेटा दिखाने हैं। लाइक यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दूँ तो फिर उसकी वैल्यूज़ आ गई, राइट। अगर और भी कुछ डेटा चाहिए, लाइक ऐसे न्यूमेरिकल नीचे डेटा फॉर्म में, तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे करोगे तो जो हायर वैल्यू है उसका ही दिखा रहा है, राइट। मतलब जो भी आपको यहाँ से मॉडिफिकेशन करना हो वो पूरा लेआउट यहाँ आपको मिल जाएगी। ये प्रीसेट डेटा है, पूरा अपने आप प्रिपेयर होके हो जाएगा, आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं कस्टमाइजेशन के बारे में बात करूँ तो वो कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे तो एक्स वाई लेबलिंग सब कुछ आ गया, ग्रिड लाइन भी आ गई। अब ये 1 बाय 1 फीचर समझते हैं। पहले चार्ट टाइटल, तो यहाँ पे चार्ट टाइटल क्या है, यहाँ पे सेंटर मैंने रखा है, और यहाँ पे आप खुद भी ऐसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे वाई लिखा है, उसके प्लेस पे आपको जो लिखना है आपके हिसाब से वो रख सकते हो। यहाँ पे एक्सिस टाइटल, तो पहले ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहाँ पे बिलो द एक्सिस में क्या है, देखो ये क्या रखे हैं हमने। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि एक्स, राइट, और दूसरा यहाँ पे है वर्टिकल एक्सिस, तो मैं यहाँ पे ऐसे रख दूँगा टाइटल वाई। अब ये ऐसा नहीं करना हो और आपको उसको चेंज करना हो तो भी कर सकते हो। लाइक देखो वर्टिकल के अंदर आपको ऐसा वर्टिकल टाइटल चाहिए तो भी हो जाएगा, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइटल वो ऐसा ही है, राइट। अब वर्टिकल टाइटल और हॉरिजॉन्टल में क्या फ़र्क है, देखो वर्टिकल में ऐसा मैंने रखा है तो वाई एक्सिस ऐसा आया लिखा हुआ, लेकिन अगर मैं इसको वर्टिकल टाइटल पे वर्टिकल रखता
तो ये ऐसा लिखा हुआ था। तो वो दोनों डिफरेंस है इसका। ओके, तो ये तो थोड़ा था अबाउट दी 2 डायमेंशनल चार्ट। लेकिन अगर हम उसको 3D में ले जाते हैं तो क्या होगा? लेकिन उसके लिए मुझे इसकी फॉर्मेट चेंज करनी पड़ेगी। ये जो चेंज है टाइप उसका 3D में लेना पड़ेगा, राइट। तो चलो वो 3D टाइप देखते हैं। वो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे, ये रहे। ओके, तो देखो ये 3D टाइप के चार्ट है। इसमें भी आपको कई सारे कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। आप आपके हिसाब से कोई अच्छा सा कलर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ये कलर भी आपको पसंद नहीं तो अपने हिसाब का कलर भी आप रख सकते हो। तो चलो इसमें भी ये सभी फीचर्स कॉमन है। लाइक ये टाइटल है, एक्सिस का टाइटल है, चार्ट का टाइटल है। ओके, लीजेंड किसको बोलते हैं? तो ये जो लिखा हुआ आता है ना कि ये कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं? लीजेंड बोलते हैं। अगर मैं ऐसे साइड पर रखूँगा तो देखो ये वाई लिखा हुआ यहाँ आ गया। अगर लीजेंड को यहाँ पे राइट साइड पर रखा तो ये यहाँ पे आ गया। मतलब आपको पता चल गया कि लीजेंड किसको बोलते हैं, कि ये जो कलर है ये एक ही सीरीज है, दैट्स वाई ये एक दिखा। अभी आगे जो चार्ट आएंगे उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या आएंगे, डेटा आएंगे, तो वहाँ पे ये लीजेंड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट। अब बात करें डेटा लेबल्स की, तो वो डेटा लेबल्स क्या है? तो जैसे आप डेटा लेबल पे क्लिक करोगे तो वो बताएगा कि वो डेटा कौन सा लेके, यहाँ पे प्रीसेट में मैंने जो सेट किया था इसलिए यहाँ पे ये डायरेक्ट 10 लिखा हुआ गया। लेकिन अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, साइड पे लिखा हुआ चाहिए, तो देखो ये डेटा लेबल्स यहाँ पे नन कर दूँ तो नहीं दिखेगा, और शो करूँगा तो वो ऊपर दिख जाएगा। डेटा टेबल क्या होता है? वो डेटा आपको वो रिप्रेजेंट करता है। अभी मैंने नन रखा है, अगर यस कर दूँ तो ये नीचे डेटा टेबल आ जाएगा। अगर एग्जैक्ट ऐसा रखना है तो ये भी ऐसे कर सकते हो, राइट। तो ये था अबाउट दी डेटा टेबल्स। एक्सिस की बात करें तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो शो ऑन द लेफ्ट राइट एक्सिस, सो विदाउट लेबलिंग लिखो। अगर यहाँ पे हमने रखी है, अगर मैं ऐसे कर दूँ कि राइट टू लेफ्ट, तो ये पूरा ऐसा चेंज हो गया, ABCD राइट टू लेफ्ट गई। अगर उसको और भी चेंज करना है हमको, लेफ़्ट टू राइट या विदाउट लेबलिंग, देखो ये विदाउट लेबलिंग है, लेफ़्ट टू राइट ऐसा करना हो, राइट टू लेफ्ट वो भी कर सकते हो। ओके, वैसे वर्टिकल एक्सिस में भी होता है, सो एक्सिस इन द 1000, इन मिलियंस, बिलियंस, लॉग स्केल, जैसे आपको वो स्केल चाहिए वैसे आप उसको अरेंज कर सकते हो। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्सिस रखा है इसलिए हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे। ग्रिड लाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रिड लाइंस, अगर आपको माइनर ग्रिड लाइन, देखो ये छोटे छोटे यहाँ पे डिवाइड हो गए, राइट। और वर्टिकल में भी ऐसा कर देते हैं, मेजर एंड माइनर ग्रिड लाइन, तो देखो ये पूरा ग्राफ आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, अब थोड़ा डिज़ाइनिंग की बात करें तो चार्ट वॉल। चार्ट वॉल का मतलब क्या है? जो पीछे दिखा रही है वो है उसकी चार्ट वॉल। यहाँ पे मैं नन करूँगा तो देखो वो डिसअपियर हो गई, लेकिन हम रखेंगे तो थोड़ा अच्छा सा उसका लुक आएगा। चार्ट फ्लोर क्या है? तो ये जो नीचे दिख रहा है वो है चार्ट फ्लोर। यहाँ पे नन करोगे तो वो फ्लोर गायब हो जाएगा, और ऐसे करोगे तो वो फ्लोर दिखने लगेगा। अब जिस इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें वो है 3D रोटेशन। चलो वो देखते हैं 3D रोटेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी मैं इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा करता हूँ, आप देखो ये पूरा चार्ट क्या होता है, रोटेट होने लगता है। अगर जो भी एंगल आपको ठीक लगता है उस एंगल पे आप इसको सेट कर सकते हो, राइट। ये कैसे चार्ट मूव हो रहा है, जो आपको रखना है एंगल वो रख सकते हो। वाई एक्सिस में भी ऐसा ही है, देखो ये आप जैसे दिख रहे हो उसको अरेंज कर सकते हो कि आपको कैसे उसको रखना है, राइट। सो इट इज़ अप टू यू। फिर है पर्सपेक्टिव में। पर्सपेक्टिव के अंदर देखो ये इसको रोटेट कर रहे हैं हम, देखो पूरा उसका लुक ही चेंज हो गया, पहले कैसा था और अब ये कैसा हो गया। अब ये 3D फॉर्मेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से आप उसको चेंज कर सकते हो, राइट। उसकी डेप्थ, उसकी बॉटम, उसका टॉप, ये सभी आप मॉडिफाई कर सकते हो। लाइक शैडो करना हो तो भी हो सकता है। तो ये कुछ पर्सनलाइज मॉडिफिकेशन थे जो आप चार्ट के अंदर कर सकते हो। तो ये सिंपल बेसिक चार्ट था। अब हम कुछ और भी चार्ट ड्रॉ करेंगे। लाइक मैं अभी कर रहा हूँ सेकंड चार्ट, जिसके अंदर x वैल्यू न्यूमेरिकल है और y वैल्यू कैसी है, वो भी न्यूमेरिकल है। अब ये ऐसा क्यों करना पड़ा वो भी मैं आपको समझाऊँ। जब भी हम स्कैटर्ड चार्ट यूज़ करते हैं, राइट, लाइक ये स्कैटर चार्ट की बात करूँ तो उसके अंदर लाइक
ऐसे डेटा में अगर लूँ, लाइक यहाँ पे जो सीरीज़ ले ली और ये ले लिया, ओके, तो जितना भी मैं ट्राई करूँ लेकिन फिर भी यहाँ पे 1 2 3 4 ही आएगा, ये ABCD नहीं आएगा, क्योंकि ये जो स्कैटर्ड चार्ट होते हैं वो पूरे के पूरे न्यूमेरिकल होते हैं। उसमें X एंड Y दोनों वैल्यू कैसी चाहिए, न्यूमेरिकल चाहिए, तब ये ट्रू होगी। इसलिए यहाँ पे वो डेटा बनेगा ही नहीं। तब क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर से यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, लाइक X वैल्यू एंड Y वैल्यू। यहाँ पे देखो जो डेटा देना था वो किसका देना था, X का, तो ये X वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली और ये जो Y वैल्यूज़ हैं वो मैं यहाँ से ले रहा हूँ। अब जैसे मैं कंप्लीट करूँ, देखो ये चार्ट पूरा बन के रेडी हो गया। अगर मुझे पर्टिकुलर इस सीरीज़ का कुछ नेम देना हो तो मैं नेम भी दे सकता हूँ, लाइक मुझे इसका नेम देना है मार्क्स, राइट। तो ये जो सीरीज़ है वो कैसी बनी, मार्क्स की बनी। ज़रूर नहीं मार्क्स, कुछ भी आप ले सकते हो, मैंने जस्ट फॉर द एग्जांपल ऐसा लिखा है, ओके। अब चलो इसके अंदर और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये बहुत सिंपल और बेसिक चार्ट है। अगर मुझे इसका स्लोप चाहिए, इंटरसेप्ट चाहिए, तो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, सीधा मैं पहले यहाँ पे इंटरसेप्ट और स्लोप ऐसा लिख देता हूँ। स्लोप के लिए आपको सीधा इक्वल टू पे क्लिक कर दी है और लिखो SLOP, देखो स्लोप आ गया। यहाँ पे डबल क्लिक, क्या लिखा है, नॉन वाइज वैल्यू, ये नॉन Y वैल्यू है, फिर आपको कॉमा करना है, फिर नॉन X वैल्यू और ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये मिल गया आपको स्लोप की वैल्यू। अगर इंटरसेप्ट चाहे तो वही इक्वल टू इंटरसेप्ट और नॉन Y वैल्यू, उसके साथ नॉन X वैल्यू, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये हमें मिल गया इंटरसेप्ट, ओके। तो सीधा कंप्लीटली इंटरसेप्ट और स्लोप आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो इन द एक्सेल, ओके। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से निखारना हो, अच्छे से उसको बनाना हो तो क्या करेंगे, सिंपल सीधा हम जाएंगे डिज़ाइन में, जाएंगे डिज़ाइन के अंदर देखो आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स मिल रही है। आप कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, लाइक इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हो जैसा भी मैंने बताया। और वैसे यहाँ पे आपको चार्ट लेआउट भी सीधे मिल जाएंगे जो आपको करनी हो डिज़ाइन, लाइक देखो ऐसे प्रिपेयर्ड, ओके। अब इसकी थोड़ी डिज़ाइन चेंज करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके भी कर सकते हो आप। तो ये था अबाउट द स्कैटर चार्ट, जिसके अंदर X एंड Y दोनों डेटा कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया है। अब जो नेक्स्ट टाइप के एग्जाम्पल है उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर एक X वैल्यू है और 2 Y सीरीज़ है, और यहाँ पे क्या है, एक X है और 3 Y सीरीज़। तो हम कोई भी ले सकते हैं, चलो हम 3 सीरीज़ लेके काम करते हैं, वो बेटर रहेगा। और यहाँ पे X वैल्यू कैसी है, ये अल्फ़ाबेटिकल है, ये Y1 Y2 Y3, ये 3 वैल्यू कैसी है, तो ये जो 3 सीरीज़ है वो है न्यूमेरिकल। अगेन मैं सिंपल इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और सीधा चार्ट में जाएंगे, हम लाइन चार्ट पे जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट ले सकते हो, डोंट वरी, कोई भी चार्ट नहीं आया क्योंकि मैंने डेटा नहीं दिया है। सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको दिखानी है सीरीज़। तो सबसे पहले हम सीरीज़ दिखाएंगे। तो पहली सीरीज़ हमारी कौन सी है, Y1 है, और Y1 के डेटा कौन से हैं, तो ये Y1 के डेटा है, ओके। अगर मुझे सेकंड सीरीज़ ऐड करनी है तो क्या करना है, सीधा ऐड पे क्लिक करो, यहाँ पे जाके दिखाओ Y2 और Y2 की रेंज। तो ये हो गई मेरी Y2 सीरीज़। अगर थर्ड वन सीरीज़ डालनी है तो वो है Y3 और उसके डेटा ये रहे Y3। आपने नोटिस किया होगा कि नीचे 1 2 3 4 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ABCD। तो वो कैसे करेंगे, सीधा यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो, डेटा रेंज, एक्सेस डेटा रेंज, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर दो और ओके कर दो। देखो क्या आ गया नीचे, ABCD, मतलब ये आपकी 3 सीरीज़ पूरी परफेक्ट अच्छे से रेडी हो गई है, ओके। तो इसकी फॉर्मेट भी जैसे अभी मैंने आगे सिखाया वैसे आप उसको चेंज कर सकते हो। अब कुछ और फॉर्मेट मैं आपको चार्ट के बताऊँ कि चार्ट में और भी कैसे चार्ट आप बना सकते हो।
लाइक यहाँ पे ABCDE और उसकी वैल्यू है। मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट एक आपको बताऊँ वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट के अंदर आपको देखो, ये मैंने जैसे क्लिक किया वो पूरा चार्ट बन गया। अब इसकी डिज़ाइन भी आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया और ये जो डेटा है वो हम ऐसे बता भी सकते हैं कौन कौन से डेटा है कितने, लाइक ओके। अब मुझे ये वाला पीस पिज़्ज़ा का यहाँ से निकालना है, तो भी देखो मैं ऐसे निकालूंगा तो वो पूरा चार्ट ऐसे अच्छे से बन जाएगा, राइट। तो ये था अबाउट दी पाई चार्ट। अगर आपको स्पेसिफिक ऐसे वैल्यू दिखानी है इसकी तो अभी आप अपने वे से दिखा सकते हो। देखो ये अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट। लेआउट के अंदर आप डेटा लेबल्स, लेजेंड, ये सभी रख सकते हो। लाइक देखो यहाँ पे मैंने लेजेंड रख दिया तो ये बताता है कि ये वैल्यू ए की है, ये रेट बी दिखाता है, राइट। तो वो सभी आप कर सकते हो किसके अंदर, पाई चार्ट के अंदर। अगर आपको इसकी फॉर्मेट चेंज करनी है, लाइक मैं टाइप चेंज कर दूँ, ऐसे कर दूँ, तो ये बन गया इसका 3D फॉर्मेट। देखो 3D लेआउट मुझे इसका चेंज करना पड़ेगा, लाइक यहाँ से इसकी वैल्यूज़ चेंज करेंगे, ओके। शायद आपको दिख रहा होगा, राइट। अब ये रोटेशन भी उसकी दिखाता है कि आपको रोटेशन कैसे रखनी है। 3D फॉर्मेट में उसका मटेरियल आप दिखा दो कि जो मटेरियल रखना हो, मतलब जो भी आपको कस्टमाइज मॉडिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हो और आपके हिसाब से अच्छा सा कोई भी चार्ट बना सकते हो, राइट। देखो ये सभी कुछ पॉसिबल है इन एक्सेल। सो आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया है कि एक्सेल के अंदर कैसे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट, कैसे ग्राफ बनेंगे और साथ में कैसे उसको मॉडिफाई करेंगे, राइट। कस्टमाइजेशन में आप जो भी करना चाहो आपके साथ, ये डिज़ाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट, आप लाइक टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, इफेक्ट, शैडो, कलर कॉम्बिनेशन, सब कुछ यहाँ से पॉसिबल है, ओके। ये 3D में भी आप कर सकते हो उसका चेंज, ये प्लॉट एरिया, ये सभी मैंने आपको सभी एकदम डिटेल में बताया है। सो आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको ऐसे कुछ नई वीडियो को भी बारे में जानना हो तो भी आप मुझे बता सकते हो कि आपको इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, तो मैं उस टाइप की वीडियो भी फिर से बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।